जीवात्मा को अपने में मिलाते हैं तो उसका अस्तित्व खत्म कर देते हैं। आज एक ब्राह्मण के घर में जन्मा हुआ छोटा सा बालक सुदामा, जिसकी दीनहीन स्थिति, भोजन की व्यवस्था भी नहीं, सोचा क्या करें, अध्ययन कैसे कराएंगे। उज्जैन में महाराज संदीपन ने एक गुरुकुल आश्रम खोला और गुरुकुल आश्रम में सुदामा जी के लिए पढ़ने के लिए, संस्कृत विद्या पढ़ाने के लिए माता पिता ने भर्ती कर दिया। सुदामा शांतिपन गुरु के आश्रम में रह करके पहले छात्र थे, भर्ती हुए पहले। सुदामा बड़े थे, सभी बातों को समझाते थे, भोजन भी बनाते थे। पहले शासन नहीं था, राज्य व्यवस्था थी। राजा लोग अपने क्षेत्र में विद्यालय चलवाने के लिए अनुदान करते थे, अन्नदान करते थे। हमने जो दान दिया वो विद्यार्थी खाते थे। चना दिए, गेहूं दिया, उससे विद्यार्थियों का लालन पालन होता था, गुरुओं की सेवा होती थी। ऐसे वो सुदामा पढ़ने के लिए जहां गए उज्जैनी में, गुरु की सेवा, गुरु का भाव, गुरु माता का भाव, प्रातः काल उठना, स्नान संध्या वंदन करना, पाठ को याद करना, गुरु की सेवा करना, जंगल में जाना, समधा लाना, ये सारे काम सुदामा करवाते रहते थे। एक दिन की बात, सुदामा जी से कहा माता जी ने, सुदामा जाओ, तुम्हें समधा लाना है गुरु जी के यज्ञ के लिए। समधा लाने के लिए सुदामा गए, बच्चे और छोटे छोटे थे, सुदामा अकेले ही जाना। सुदामा जी ने समधा इकट्ठी की, बड़ा इकट्ठा हो गया, सिर पर रख के जैसे सुदामा चलते हैं, पैर में कांटा लगा, सुदामा जी गिर गए। उसी दिन की बात, ठीक कंस को मार के कन्हैया विद्याध्ययन के लिए शांतिपन गुरु के आश्रम को जा रहे थे। पहले कोई बस या रेलगाड़ी की व्यवस्था नहीं, पगडंडी से जाना पड़ता। जंगल के रास्ते कन्हैया भर्ती होने जा रहे थे, उसी रास्ते में सुदामा समधा करने आया और जिनके माथे पर इतना भारी वजन, इतनी छोटी अवस्था, पैर में कांटा लगा, अचेतन अवस्था में सुदामा गिर गया। हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ, हे भगवान बचाओ। इस आवाज को कन्हैया ने उस उम्र में सुन लिया जो उम्र खेलने और खाने की होती है। मुझे कोई पुकार रहा है। जिस भैया के साथ में थे, भैया का हाथ छिटक दिया। भैया, मुझे ऐसे लगता है कि मेरे नाम को कोई पुकार रहा है। हे भगवान, हे कन्हैया रक्षा करो। सुदामा जी की आवाज को सुना कन्हैया ने अपनी रास्ता को भूल गए, दौड़ गए। वहां जाकर के देखा कि एक विद्यार्थी लकड़ियों के गट्ठे के बोझ के नीचे दबा पड़ा है। तुरंत जाके कन्हैया ने जो समझाएं थी एक तरफ की, समझाए एक तरफ करने के बाद सुदामा जी के मुख को देखा, अचेतन अवस्था थी, आंख बंद थे, मुख से निकल रहा था, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान रक्षा करो। उस समय कांटे खींचने के लिए कन्हैया ने बहुत मेहनत की कि कांटा पैर से निकल जाए। जब नहीं निकला तो कन्हैया ने अपने मुंह से सुदामा के पैर को उठा करके मुंह में रख लिया और कांटा खींचने लगे। महाराज मुंह से कांटा निकल गया। जैसे कांटा निकला, सुदामा जी उठ के बैठ गए। कौन हो? सुदामा कहने लगे, ऐसी परेशानी में और विपत्ति में तो परमात्मा के अलावा कोई सुनने वाला नहीं होता है, लेकिन तुम इस जंगल में, जहाँ निर्जीव जंगल है, इस जंगल में तुम कौन हो मेरे प्राणों की रक्षा करने का? कन्हैया छोटे थे, भैया मैं देवकी वसुदेव का पुत्र हूँ, नाम मेरा कृष्ण है। शांतिपन गुरु के आश्रम में विद्या के पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए मैं जा रहा हूँ।
सुदामा ने कहा कन्हैया तुमने रास्ता देखा है? बोले नहीं। तो रुक जाओ, मेरी समझा भी लगा चलो, मेरा सहारा भी बन जाओ। सुदामा ने पहला सहारा कन्हैया को बनाया। कन्हैया के कंधे पर हाथ रख के, पैर में काटा था, पैर पूरा जमता नहीं था, कन्हैया को सहारा बना करके संधा लेकर के गुरु के आश्रम में कन्हैया सहित कृष्ण पहुंचे। गुरु ने कहा सुदामा ये बालक, बोले गुरुदेव इसका एडमिशन होना है, भर्ती होने आया है ये बालक। भगवान कन्हैया का नाम लिखा। अब कन्हैया की मित्रता पहले सुदामा से हो गई थी, तो शांति पर गुरु ने कहा बेटा तुम सुदामा के कमरे में ही रहो। सुदामा के कमरे में कन्हैया रहने लगे। अब तो कन्हैया और सुदामा का प्रेम बढ़ गया। हर बात पर जहां सुदामा जी जाए कन्हैया चलने लगे। भोजन की आवाज आए, समय हुआ, थाली लेके सुदामा जाते थे, कन्हैया जी जाने लगे। माने जो सुदामा करें सो कन्हैया करते थे। कन्हैया सब कुछ सुदामा के साथ ही पढ़ते थे, सोते थे, उठते थे, खेलते थे, गाते थे। 63 दिन की विद्या धन में भोजन भी बनाने पड़े, गुरु सेवा भी करनी पड़ी, फूल भी तोड़ने पड़े और जंगल में संध्या भी लानी पड़ी। बंधुओं, माता ने कहा सुदामा तुम कन्हैया को ले जाओ और साथ में जाओ संध्या के लिए। बेटा छोटे छोटे हो, रास्ता भूल जाओ तो क्या खाओगे? मैया ने व्यवस्था की कि चने बांधने, चने। लेकिन गरीबी का समय, उस समय भी व्यवस्थाएं कैसे चलती थी परमात्मा जाने। एक राजा ने दूसरे राजा के चनों को चोरी करके घर में रख लिया। विचार किया ये चोरी के चने हैं, पचेंगे कि नहीं पचेंगे। चोर भी था, लोभी भी था। उसने मात्र 40 चने, गिनती के 40 चने जाकर के दान किए संदीपन गुरु के पास। तो टोकरी में पड़े थे, माता ने 40 चने ही उठा के सुदामा को दे दिए। सुदामा ले जाओ, इन चनों को खा लेना, 20-20 चने तो हिस्सा में पड़ेंगे। सुदामानी ने जब उन चनों को हाथ में लिया, वो तो त्रिकालज्ञ ब्राह्मण था। अरे जिस ब्राह्मण को परमात्मा की हृदय में स्थान हो, कोई ब्राह्मण गरीब हो सकता है, दरिद्री हो सकता है, अज्ञानी हो सकता है। आज उस ब्राह्मण ने 40 चने गद्दी पर रखे और विचार किया ये चने तो पाप के हैं। इन चनों को अगर मेरा कन्हैया खा लेगा, इन चनों से क्या हो जाएगा? बोले जो व्यक्ति इन चनों को खा लेगा वो कई जन्मों तक दरिद्री हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। सुदामा ने सोचा मैया ने जो चने दिए, अब मैं किसी भी प्रकार से कन्हैया को चने नहीं दूंगा। मैं दरिद्रता, मैं गरीबी, मैं परेशानी उठा सकता हूं, लेकिन अपने मित्र कन्हैया को परेशान नहीं। चनों को बांध लिया, कन्हैया के साथ में जंगल में गए, हवन की लकड़ियों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके बड़े बड़े गट्ठे बांध लिए। कन्हैया तू छोटा गट्ठा रख ले, बड़ा मुझे दे दे। प्रभु को छोटा और स्वयं बड़ा ले लिया। चलते हैं, जैसे चलते हैं रास्ते में भीषण बारिश होने लगी, मेघ गड़गड़ाने लगे, बिजलियां चमकने लगी, बहुत तेज हवा चलने लगी, चारों तरफ से अंधकार मचने लगा, की गड़गड़ाहट, पवन का चलना, और ऐसे छोटी अवस्था का हुआ है। कन्हैया घबराने लगा, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। सुदामा ने आवाज दी, कन्हैया उसी पेड़ के नीचे रुक जा, मैं आता हूं। एक पेड़ के नीचे कन्हैया और दूसरे पेड़ के नीचे सुदामा। सुदामा भी बारिश से भीग गए, कन्हैया भी भीग गए। जैसे तैसे बारिश की शांति हुई, रास्ते में सारे नाले चढ़ गए, जाने के रास्ते सब बंद हो गए। कन्हैया ने विचार किया अब कैसे निकलेंगे। सुदामा बोले कन्हैया कुछ मत करो, अब धीरे धीरे शांति से वस्त्रों को सुखा लो। लेकिन इस जंगल में जहरीले सर्प रहते हैं, शेर रहते हैं, सियार रहते हैं, अगर नीचे सोए तो खा जाएंगे।
सुदामा ने कहा कन्हैया पेड़ के ऊपर बैठना पड़ेगा। सुदामा ने कन्हैया को चढ़ाया अपने हाथों से और एक छोटी सी डाली की थान पर बिठा दिया। सुदामा चले और दूसरी डाली पर बैठ गए। रात्रि का समय, बेजोड़ भूख लगने लगी। कन्हैया कहने लगे भैया भूखों से प्राण निकलते हैं। सुदामा जी मन में विचार करते थे कि कन्हैया भूख से कितनी परेशान हो जाए, लेकिन मैं ये पाप के चना कन्हैया को खाने नहीं दूंगा। चनों को जोर से बांध लिया। धीरे धीरे कन्हैया उस डाली से खिसकते खिसकते सुदामा की तरफ को आए। सुदामा ने विचार किया छोटा है, भूख बहुत लगी, अगर चना मिल गया तो खा ही लेगा। जैसे कन्हैया का आना शुरू हुआ और सुदामा जी ने खोल करके चना चुपचाप खाना शुरू कर दिया। चने को खाते कन्हैया के कान में चनों के खाने की आवाज। चने सूखे थे, गीले नहीं थे। जब चनों को कुटका तो दांतों की आवाज आई। कन्हैया ने कहा भैया भूख जोर से लगी है, मैया ने चने दिए थे, कुछ तो मेरे हिस्से के होंगे, मुझे दे दो। सुदामा जी बोले कन्हैया चनों का तो मैया ने जो दिया उसका मुझे कुछ आता पता नहीं है, और भैया आवाज तो आ रही है जैसे तुम खा रहे हो। वहां सुदामा जी कहने लगे कि कन्हैया को किसी न किसी तरीके से ध्यान भंग करना है। कन्हैया इस बारिश से भीगने के कारण सर्दी लगने से दांत में दांत लग रहे हैं, चनों की आवाज नहीं, ये दांत से दांत बजने की, बत्ती बजने की, किटकिटाने की आवाज तुम सुन रहे हो। कन्हैया परमात्मा विचार करने लगे सुदामा तुम मुझे भूखे रहे हो, ऐसे मुझे भोजन के लिए बिठा रहे हो। मन ही मन विचार किया कि सुदामा ऐसे तुम भी बिल्कुल। रात्रि व्यतीत हुई, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जैसे तैसे सुदामा कन्हैया लेकर के वो समझा और गुरु आश्रम में पहुंचे। मित्रवत व्यवहार करके पूर्ण विद्या का अध्ययन कर लिया। विद्या अध्ययन करने के बाद समय आया, एक समावर्तन संस्कार होता है। 16 संस्कार में समावर्तन संस्कार होता है। विद्या अध्ययन करने के बाद कोई उसी क्षेत्र का